अरे भाई तुम्हारी औकात क्या है राम को लाने का? राम को तुम लाओगे? जो राम ने मुझे लाया तुम लाओगे? तब तो ये हो गया कि तुमने बाप को जन्म दिया, बाप तुमको जन्म नहीं दिया। साहब हम प्रचार मंत्री नहीं चुने थे, हमें ऐसे प्रचार मंत्री नहीं चाहिए जो देश को 5 केजी अनाज खिलाता है उसका भी प्रचार करता है, राम मंदिर बनाता है उसका भी प्रचार करता है। भाजपा वाले तो कहते हैं कि पूरा देश खुश है, आप लोग क्यों नाराज है इससे भाई? पूरा देश खुश है तो हम कहाँ दुखी हैं? हम भी खुश हैं, लेकिन तेरा बाप का बपौती है क्या राम मंदिर? तूने बनवाया? जिन्होंने हम लोगों के अंदर प्राण डाला है, हम लोग जिनके भरोसे जीवित हैं, उनके अंदर ये लोग प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? देश का इकोनॉमिक गिर गया है, विदेशी कर्ज 205 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। लेकिन साहब आप अयोध्या देखिए, स्वास्थ्य विभाग सरकारी संपत्ति लज्जर व्यवस्था में है, बेड नहीं मिल रही है मरीजों को हॉस्पिटल में। लेकिन आप अयोध्या देखिए, दुर्भाग्य देखिए देश का, शिक्षा व्यवस्था पे 18% टैक्स लगा दिया गया है। सवाल कीजिए ना साहब, किस पे सवाल कीजिए? क्या राम मंदिर पे लगा के रखे हैं? राम मंदिर के मानने वाले हम 4 ऐसे शंकराचार्य मंत्र हैं जिन्होंने मना कर दिया जो हम नहीं आएंगे, हम नहीं शामिल होंगे। सही मोहलत होना चाहिए, पूरा मंदिर बन जाना चाहिए। धर्म की बात हम भी करते हैं, लेकिन भक्त है भाई, अंधभक्त नहीं है, अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। चुनावी मुद्दा है, हम कैसे जीतेंगे? हम सत्ता में कैसे आएंगे? ये शर्म की बात है। हमारा चुनावी मुद्दा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य है, उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। इस देश में माँ बहन बेटी और सुरक्षित है, उस पे बात होनी चाहिए। लेकिन धिक्कार है कि जिस देश का नेशनल मीडिया जिसका चौथा स्तंभ माना जाता है, जब वही बिक गया हो तो दूसरे से हम उम्मीद क्या करेंगे? कि भैया 2 महीना आप लोग टीवी से दूर हो जाइए ना, 2 महीना टीवी से दूरी बना लीजिए, कि प्रचारक मंत्री का न्यूज देखना बंद कर दीजिए। समझ में आ जाएगा कि आपका अधिकार क्या है, आपका बच्चे का भविष्य क्या है। जनता को समझना पड़ेगा, अगर जनता नहीं समझेगी ना तो यही 5 केजी अनार पे अपना जीवन व्यापन करते रहेंगे और ऐसे ही देश जो है सो गर्त में चला जाएगा। जी अयोध्या जा रही है क्या 22 तारीख को? देखिए, अयोध्या जाने की बात जो रही वो तो हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वो मेरी आस्था की मूर्त है, मेरा प्रतीक है, उनका मैं सम्मान करती हूँ, सनातन धर्म का सम्मान करती हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे राम मंदिर को चुनावी मुद्दा के तौर पे इसको भुनाने का काम कर रहे हैं। राम मंदिर अभी पूरे तरीके से बना नहीं है, वो अधूरा है, पहले उसे पूरा तो होने दिया जाए। यहाँ राजनेता अपने फायदे के लिए, राजनेता अपनी मजबूरी के लिए प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। ये राजनेता की मजबूरी होगी, हम लोगों की मजबूरी नहीं है। हम लोग भी धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले में से हैं, लेकिन हमारी मजबूरी नहीं है, ये राजनेता की मजबूरी है जो 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा रामचंद्र जी को करवाने जा रहे हैं। जिन्होंने हम लोगों के अंदर प्राण डाला है, हम लोग जिनके भरोसे जीवित हैं, उनके अंदर ये लोग प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सही समय आने दिया जाना चाहिए, मंदिर पूरे तरीके से बन जाता, कंप्लीट हो जाता, सही समय सही मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ इनका सब कुछ होता, पूजा पाठ होता। ये क्या ऐसी मजबूरी हो गई? ये कुछ नहीं, ये राजनेता अपनी मजबूरी के कारण ये 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा करवाने में लगे हुए हैं। क्या मजबूरी है नेताओं की? चुनावी मुद्दा है, हम कैसे जीतेंगे? हम सत्ता में कैसे आएंगे? ये शर्म की बात है। ये सत्ताधारी लोग हमेशा से जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। पहला बेवकूफ़ देखिए, यही लोग, इस देश की सारी समस्याओं का हल है इस केंद्र के पास। अयोध्या देखिए, देश का इकोनॉमिक गिर गया है, विदेशी कर्ज 205 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। लेकिन साहब आप अयोध्या देखिए, स्वास्थ्य विभाग सरकारी संपत्ति लज्जर व्यवस्था में है, बेड नहीं मिल रही है मरीजों को हॉस्पिटल में। लेकिन आप अयोध्या देखें, यहाँ पे देखिए 80 करोड़ देशवासी 5 केजी सरकारी अनाज पर जीवन व्यापन कर रहे हैं। लेकिन आप अयोध्या देखिए, पैसा जो है गिर रही है, रुपया गिर रही है, डॉलर उड़ रही है। लेकिन आप अयोध्या देखिए, ऐसा देश जहाँ का एक भी केंद्र में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जो विदेश में
टॉप सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में काउंट होता। लेकिन साहब आप अयोध्या देखिए, हम कहते हैं फिर से कि सनातन को मानने वाले हम ही हैं, हम भी मानते हैं, धर्म की बात हम भी करते हैं, लेकिन भक्त है भाई, अंधभक्त नहीं है, अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। हमारा चुनावी मुद्दा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य है, उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, हम संविधान को मानने वाले हैं। आज जो ये माइक लगा के हमसे पूछ रहे हैं ना साहब, ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है जो आज हम आपके सामने खड़े हैं, हम उनके मानने वाले हैं। तो हम रक्षा करते हैं लोगों की, धर्मों की रक्षा करते हैं। हम नहीं, पूरे देश को अपने धर्म से प्यार है, अपने मजहब से प्यार है। लेकिन ये राजनीति, राम मंदिर पे जो ये लोग करने का काम कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, इस पे बैन लगनी चाहिए। इस देश में माँ बहन बेटी और सुरक्षित है, उस पे बात होनी चाहिए। लेकिन धिक्कार है कि जिस देश का नेशनल मीडिया, जिसका चौथा स्तंभ माना जाता है, जब वही बिक गया हो तो दूसरे से उम्मीद क्या करेंगे। क्या लग रहा है प्रियंका जी, अब राम जी के सहारे चुनाव होगा? बिल्कुल चुनाव होगा, क्योंकि रामचंद्र जी का मंदिर जो अयोध्या में बन रही है साहब, जो ये सनातन की जीत हुई है, ये जीत कोई केंद्र नहीं दिया है, ये कोर्ट के द्वारा जीत मिली है। ये से कब समझेंगे हम लोग। लेकिन 2014 में हमने देश का प्रधानमंत्री के रूप में चुने थे, स्वागत किए, वंदन किए, अभिनंदन किए। साहब हम प्रचार मंत्री नहीं चुने थे, हमें ऐसे प्रचार मंत्री नहीं चाहिए जो देश को 5 केजी अनाज खिलाता है, उसका भी प्रचार करता है, राम मंदिर बनाता है, उसका भी प्रचार करता है, हमारा टैक्स जाता है। दुर्भाग्य देखिए देश का, शिक्षा व्यवस्था पे 18% टैक्स लगा दिया गया है। सवाल कीजिए ना साहब, इस पे सवाल कीजिए, क्या राम मंदिर पे लगा के रखे? राम मंदिर के मानने वाले हम भी हैं, हमारी जीत हुई, जय श्री सीताराम। तो भाजपा वाले तो कहते हैं कि पूरा देश खुश है, आप लोग क्यों नाराज है इससे भाई? पूरा देश खुश है तो हम कहाँ दुखी हैं, हम भी खुश हैं। लेकिन तेरा बाप का बपोटी है क्या राम मंदिर? तूने बनवाया? वो तो कहते हैं ना कि इतने सालों से बना नहीं, देश आजाद हुए 70-75 साल। अरे भाई तो ये हासिल हुई, ये सही बात है कि जब इनकी शासनकाल में इस मंदिर की जो है, जो वर्षों से लड़ाई चल रही थी, उसका जीत हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जीत दिलवाई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने मंदिर बनवाया है, ये गलत है। ये हमारी सनातनी की जीत हुई है, हम भी मानते हैं। भी उनका मोदी जी करने जा रहे हैं। वही सोचिए क्या जरूरत है। हमारे आपको पता होना चाहिए 4 ऐसे शंकराचार्य मंथ हैं जिन्होंने मना कर दिया जो हम नहीं आएंगे, हम नहीं शामिल होंगे। सही मुहूर्त होना चाहिए, पूरा मंदिर बन जाना चाहिए था, उस दिन हम लोग जाके प्राण प्रतिष्ठा या कुछ भी पूजा पाठ विधि विधान करते हैं। ये क्या, ऐसी कैसी मजबूरी है? तो कुछ नहीं, ये चुनावी मुद्दा के कारण बस इसे तुल दिया जा रहा है। क्या जनता इस बात को समझ रही है? जनता को समझना पड़ेगा। अगर जनता नहीं समझेगी ना तो यही 5 केजी अनार पे अपना जीवन व्यापन करते रहेंगे और ऐसे ही देश जो है सो गर्त में चला जाएगा। आने वाले चुनाव में इस पर इसका कुछ असर पड़ेगा? भाजपा जी देखिए, हमने आपको क्या कहा, अभी मैंने जो बोला है ना, आप कमेंट चेक कीजिएगा, इसमें 1000 गालियां मेरे लिए मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे भक्त नहीं है साहब, यहाँ पे अंधभक्ति है लोगों में, अंधभक्ति पार्टी के प्रति है। ये अंधभक्ति कैसी, धर्म खतरा में कैसे है? जब यहाँ पे सिख था प्रधानमंत्री तब हिंदू खतरे में नहीं था, अब धर्म खतरा में है, ये कैसी खतरा? तो ऐसा कोई खतरा नहीं है, खतरा ये लोग खुद हैं जो जनता के कानों तक भरने का काम करते हैं। बस इतना ही कहेंगे कि भैया 2 महीना आप लोग टीवी से दूर हो जाइए ना, 2 महीना टीवी से दूरी बना लीजिए, ये प्रचारक मंत्री का न्यूज देखना बंद कर दीजिए, समझ में आ जाएगा कि आपका अधिकार क्या है, आपका बच्चे का भविष्य क्या है। प्रधानमंत्री से आप इतना नाराज क्यों हैं? समझ में नहीं। हम नाराज कहाँ हैं, हमारा सवाल है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, जो लेकर के वो आए हुए थे, हमारी सवाल तो वही है, हम उसी पे बात कर रहे हैं। हम नाराज कहाँ हैं? जो भी प्रधानमंत्री बने, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे बात करें, हम उनका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। स्लोगन बड़ा गूंज रहा है, जो राम को लाएंगे हम उसको लाएंगे। अरे भाई तुम्हारी औकात क्या है राम को लाने का? राम को तुम लाओगे, जो राम ने मुझे लाया तुम लाओगे, तब तो ये हो गया कि तुमने बाप को जन्म दिया, बाप तुमको जन्म नहीं दिया, तब तो ये हो गया ना। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें